कभी सोचा है कि अगर सिर्फ सिर्फ 2 हफ्तों के लिए चीनी को अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? चलें आज इसी दिलचस्प तजुर्बे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा जिस्म इस पर कैसा रद्द अमल दिखाता है। तो असल सवाल यही है कि क्या सिर्फ 14 दिनों में वाकई कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? आइए जानते हैं कि साइंस और इंसानी जिस्म इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा, तो हम इस सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये चैलेंज है क्या, फिर भूख और तवानाई पर इसका क्या असर होता है, वजन और जिल्द में क्या तब्दीलियां आती हैं, मूड और फोकस कैसे बेहतर होता है, और आखिर में सेलुलर लेवल पर जिस्म खुद को कैसे रीसेट करता है। तो शुरू करते हैं इस 2 हफ्ते के चैलेंज से। जैसे ही जिस्म को चीनी मिलना बंद होती है, हैरान अंगेज तौर पर तब्दीलियां बहुत तेजी से आना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली और सबसे वाज़ेह तब्दीली जो महसूस होती है वो है भूख, मीठे की तलब और तवानाई की सतह में। ये वो चीज़ें हैं जो ड्रामाई अंदाज में बदलती हैं। और सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? चीनी छोड़ने से चीनी खाने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाती है। ये एक ना खत्म होने वाले चक्कर की तरह है। चीनी खाते हैं, ब्लड शुगर गिरता है और जिस्म फौरन मजीद चीनी मांगता है। जैसे ही इस चक्कर को तोड़ा जाता है, ये तलब भी खत्म हो जाती है। अच्छा, इस पूरे अमल को समझने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो हालत है जहां जिस्म के खुलिये यानी सेल्स बहुत ज़्यादा चीनी के जहरीले असर से खुद को बचाने के लिए इंसुलिन को अंदर आने से रोकते हैं। ये एक तरह का दिफाई निज़ाम है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा भी सेल्स तक नहीं पहुंच पाते। यहां देखें, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जब खुराक में चीनी होती है तो सेल्स ग़िज़ाइयत को ब्लॉक कर देती हैं, और जब चीनी नहीं होती तो वही सेल्स ग़िज़ाइयत को जज़्ब करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि भूख का एहसास कम हो जाता है, क्योंकि जिस्म को आखिरकार वो तवानाई मिल रही होती है जिसकी उसे ज़रूरत थी। और इसका एक और ज़बरदस्त फ़ायदा यह है कि खाने के बाद जो थकावट और सुस्ती छा जाती है वो ख़त्म हो जाती है। जब ब्लड शुगर ऊपर नीचे नहीं होता तो तवानाई की सतह भी मुस्तहकम रहती है। वो जो खाने के बाद गनूदगी महसूस होती है ना, वो अक्सर बहुत ज़्यादा शुगर वाली ग़िज़ा का ही नतीजा होती है। चलें अब इन तब्दीलियों की बात करते हैं जो बाहर से नज़र आती हैं, यानी वज़न, जिस्म में पानी की मिकदार और जिल्द पर क्या असरात होते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पहले ही हफ्ते में जिस्म 13 पाउंड तक फालतू पानी खारिज कर सकता है। जी हाँ, 13 पाउंड। ये वो पानी है जो चीनी के साथ ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा होता है, और जब यह निकलता है तो दिल पर से भी बोझ कम होता है। अच्छा, जब ये पानी का वज़न कम हो जाता है तो उसके बाद जिस्म का असल काम शुरू होता है। वो तवानाई के लिए चर्बी को जलाना शुरू कर देता है। ख़ास तौर पे कमर के इर्द-गिर्द चर्बी का कम होना इस बात का एक साफ इशारा है कि जिस्म अब एक बेहतर फ्यूल सोर्स पर चल रहा है। जिल्द पर भी इसका बहुत मुस्बत असर पड़ता है। सीधा सा हिसाब है, कम चीनी कम इंसुलिन, और कम इंसुलिन का मतलब है उन हार्मोन्स में कमी जो चेहरे पर दानों और एक्ने का सबब बनते हैं। नतीजा, साफ और बेहतर जिल्द। ठीक है, तो जिस्म से अब जहन की तरफ आते हैं। चीनी छोड़ने के जहनी और जज्बाती फ़ायदे भी कुछ कम नहीं है, जैसे मूड का बेहतर होना, तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत में इजाफा और जिस्मानी सोजिश में कमी। ये सारे फ़ायदे आपस में जुड़े हुए हैं। मूड पुरसुकून और बेहतर होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, तवज्जो बढ़ती है, और जिस्म में सोजिश कम होने की वजह से जोड़ों के दर्द और अकड़ में भी बहुत आराम मिलता है। अब हम बात करेंगे सबसे गहरी और सबसे बुनियादी तब्दीली की। ये वो तब्दीलियां हैं जो हमारे जिस्म के अंदर सेलुलर सतह पर हो रही होती हैं। ये वो जगह है जहां जिस्म तवानाई पैदा करने का अपना पूरा इंजन ही बदल देता है। देखिए, जिस्म को इस नए ईंधन पर मुंतकिल होने में तकरीबन 3 दिन लगते हैं। इस दौरान कुछ आर्जी तौर पर तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन ये एक अच्छा इशारा है कि जिस्म चर्बी को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नई मशीनरी बना रहा है। जैसा कि डॉक्टर एरिक बर्ग ने कहा है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जिस्म के अंदर छोटी छोटी मशीनें लफ्जी तौर पर एक मुख्तलिफ किस्म के ईंधन पर मुंतकिल हो रही हैं। ये मिसाल इस पेचीदा अमल को बहुत आसानी से समझा देती है। तो ये नया ईंधन क्या है? इसे कहते हैं कीटोन्स। ये चर्बी से बनने वाला एक सुपर फ्यूल है। ये न सिर्फ जिस्म को एक बहुत ही साफ तवानाई फराहम करते हैं, बल्कि दिमाग के लिए भी बेहतरीन हैं, और ये आसाबी खलियों की नशोनुमा में भी मदद करते हैं। और इस ईंधन की तब्दीली के नतीजे में जिस्म के सबसे अहम आज़ा को तवील मुद्दती फ़ायदे मिलते हैं। शरियानों में सोजिश कम होती है, जिससे दिल के दौरे और फालिज का ख़तरा कम होता है। दिमाग के नए खुलिये बनते हैं, जिगर पर जमी चर्बी कम होती है, और गुर्दों का काम भी बेहतर होता है। तो ये हैं इस 2 हफ्ते के तजुर्बे के नताइज।
ये तमाम तब्दीलियां मिलकर ये साबित करती हैं कि सिर्फ 14 दिनों में जिस्म खुद को किस कदर मुस्बत तरीके से बदल सकता है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये सब कुछ सिर्फ 2 हफ्तों में मुमकिन है तो जरा सोचें कि तवील मुद्दत में इसके क्या जबरदस्त इम्कानात हो सकते हैं।